नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आई बड़ी खबर की बात। एक साथ 57 बच्चे बीमार पड़ गए। एकलव्य आवासीय स्कूल के ये बच्चे बताए जाते हैं। 57 बच्चे बीमार पड़ गए। वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। इन बच्चों का इलाज चल रहा है। आवासीय विद्यालय का जायजा लेने के लिए एसडीएम पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है। आवासीय विद्यालय की बच्चों की स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है और एक साथ 57 बच्चों का बीमार पड़ना अपने आप में सवाल भी खड़े करता है कि क्या व्यवस्थाओं में कमी है या फिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये बच्चे बीमार पड़े हैं। संक्रमण कौन सा है इन बच्चों में जिसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। आवासीय विद्यालय है, एकलव्य आवासीय विद्यालय है जिसके 57 बच्चे बीमार पड़े हैं। वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में इन बच्चों को भर्ती करा दिया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बिस्तर पर, एक बेड पर दो बच्चों को बिठाया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है और इस खबर के सामने आने के बाद एसडीएम जो है और स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है वो आवासीय विद्यालय पहुंचा है और वहां जांच की जा रही है पूरे मामले को लेकर कि क्या शिकायत है। बच्चों को 57 बच्चे बीमार पड़े हैं, क्या वजह रही है, क्या खाने की कोई परेशानी है या फिर साफ सफाई की कोई का मसला है। ये सारी बातें जांच के बाद पता चलेंगी। लेकिन आवासीय विद्यालय का जायजा लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आवासीय विद्यालय पहुंची है। वहीं उधर दूसरे जो डॉक्टर्स जो हैं वो वाड्रफ नगर का सिविल अस्पताल जो है वहां पर इन बच्चों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सूरज गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सूरज, ये बच्चों में क्या बीमारी है? क्या बुखार आ रहा है या फिर उल्टी दस्त के शिकार हुए हैं? क्या वजह से इनको अस्पताल ले जाना पड़ा? जी, मैं बता देना चाहूंगा ललित आपको कि बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर एकलव्य आवासीय विद्यालय का मामला है, जहां पर अचानक से 57 बच्चे बीमार हो गए। बच्चे की बीमार होने की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गई। वहीं बच्चों को तत्काल वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस बात की जानकारी जब हमने एकलव्य आवासीय विद्यालय के परिजनों से लेने की कोशिश की तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि इसमें जब हमने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे बीमार होने की जानकारी लगी थी, उन्हें तत्काल वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिनमें से 25 बच्चे को अभी भी इलाज के लिए हॉस्पिटल में ही रखा गया है। बाकी शेष जो बच्चे थे बच्चे को अभी भी इलाज के लिए हॉस्पिटल में ही रखा गया है। बाकी शेष जो बच्चे थे उनको इलाज करने के बाद उन्हें हॉस्टल भेज दिया गया है। वहीं बच्चों की टीम की निगरानी के लिए वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। हॉस्टल में एकलव्य आवासीय विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम गई हुई है और बच्चों का लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्चे आखिर बीमार क्यों हुए हैं। जी नहीं, लेकिन उनमें लक्षण क्या है बीमारी के, क्या ये पता चल पाया? सूरज, मैं आपसे पुनीत मुखातिब हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार इस पर वहां के जो अधीक्षक हैं, जो एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन लगातार हम इनसे स्वास्थ्य विभाग की टीम से अपडेट ले रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो बता रहे हैं कि एक सामान्य तरीके की बीमारी हुई है, जिनमें बच्चे की घबराने की बात नहीं है, उनका इलाज जारी है। 25 बच्चों को अभी हॉस्पिटल में रखा गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं शेष बच्चों को हॉस्टल वापस भेज दिया गया है और उनके ऊपर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बसंत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्टल में जो भी इनके पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, उसकी भी जांच की जा रही, कहीं उसमें कोई कमियां तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सूरज। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है कॉमनवेल्थ से, बर्मिंघम से बड़ी खबर और खुश कर देने वाली खबर, क्योंकि एक बार फिर से 21वां गोल्ड भारत को मिला है। सोने की बरसात हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। 21वां गोल्ड भारत को बैडमिंटन के डबल्स में भी गोल्ड मिल गया। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कमाल कर दिया और गोल्ड पर कब्जा किया। तो कॉमनवेल्थ गेम से खुशखबरी लगातार आ रही है। हमारे खिलाड़ी लगातार वहां से खुशखबरियां भेज रहे हैं और हर खुशखबरी पर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जा रहा है, क्योंकि गोल्ड पर गोल्ड हमारे खिलाड़ी हासिल कर रहे हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने गोल्ड जीत लिया। बैडमिंटन का डबल्स का यह मुकाबला था और इसमें इस जोड़ी ने, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने गोल्ड पर कब्जा किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश में राजनीतिक दलों में जीत की रणनीति को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। शिमला में मिशन हिमाचल में जुटी कांग्रेस पार्टी में बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला,
समेत पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मंथन किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशों का पालन करते रहे। आज सबसे बड़ी जरूरत है शासन की, सेवा दल की सबसे पूर्ण वक्त है। उस शासन के साथ साथ पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश के देश की जनता की सेवा करना, यही सेवा दल का देश दिशा में हिमाचल प्रदेश सेवा दल निरंतर कार्यरत है। मैं सेवा दल के सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने शिमला में कर्मचारी संगठनों से भी मुलाकात की और कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का भी आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की लगातार मांग भी कर रहे हैं। जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ गया है। बारिश का पानी, भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। देखिए तस्वीरें, जगदलपुर से पानी भरने से ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया है। डाबपाल और कावड़ गांव के बीच में पटरी पर पानी भरा गया है। दंतेवाड़ा में पैसेंजर ट्रेन को रोका गया है। विशाखापट्टनम से ये चलने वाली ट्रेन को कोरापुट से ही वापस कर दिया गया। बस्तर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश नहीं, अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। और अति भारी बारिश जो है रेड कैटेगरी का अलर्ट होता है और इसके परिणाम जो है अति भारी बारिश हो भी रही है और इसके परिणाम देखिए कि रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद, अति भारी बारिश बस्तर में हो रही है और उसकी तस्वीरें यहां पर नुमाया हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया, ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। एक ट्रेन को तो आधे रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया। हो रही है और जैसे कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि बस्तर इलाके में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी और उसी के परिणाम है वो तस्वीरें अब दिखाई देने लगी हैं बस्तर में। 24 घंटे के बाद अब हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति के वश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका जो ताजा जो तस्वीरें जो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं उसमें यह है कि जगदलपुर का जो रेल ट्रैक है खासतौर पर दंतेवाड़ा को जोड़ने वाला, उसमें पानी आ गया है। कावड़ गांव के पास में पानी आया रेल ट्रैक में, जिसके चलते एहतियातन रेलवे ने यात्राओं को रोक दिया है। पैसेंजर जो दंतेवाड़ा से आती है उसे रोका गया है। दूसरी तरफ कोरापुट तक पैसेंजर आ चुकी थी, उसे भी वापस लौटा दिया गया है विशाखापट्टनम तरफ। और चूंकि पानी से ट्रैक हमेशा से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और अमूमन बस्तर से खासतौर पर विशाखापट्टनम को जो जोड़ने वाले रेल ट्रैक हैं उनमें आमतौर पर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जब एक यात्री गाड़ी जो है बीच में पानी में फंस गई। तो इन तमाम हालातों को देखते हुए मद्देनजर ये वॉल्टियर रेल मंडल ने अहम निर्णय लिया है कि दोनों तरफ की जो ट्रेनें हैं उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही वापस लौटा दिया जा रहा है। फिलहाल पैसेंजर को दंतेवाड़ा में रोका गया है एहतियातन। दूसरी तरफ बस्तर की भारी बारिश की बात करें तो आज जो दोपहर में फ्लाइट आती है रायपुर से हैदराबाद जाने वाली, वो फ्लाइट भी विजिबिलिटी के चलते जो है डायरेक्ट हैदराबाद के लिए रवाना कर दी गई। जगदलपुर में लैंड नहीं किया है फ्लाइट ने और कमोवेश अब सड़क के हालात जो है वो भी बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बात गुना की जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। बारिश से बीज निगम की जर्जर बिल्डिंग गिर पड़ी है। बरसों पुरानी ये बीज निगम की बिल्डिंग बताई जाती है जो कि गिर गई, जमींदोज हो गई। भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से ये तस्वीर बनी है। और देखिए तस्वीर मौके की दिखा भी रहे। दफ्तर में महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए थे। बीज निगम का ये दफ्तर जिसमें काफी अहम दस्तावेज रखे हुए थे लेकिन ये भी नष्ट हो गए हैं, मलबे के नीचे दब गए हैं। घटना के वक्त हालांकि कोई दफ्तर में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन कोई मौजूद ना होने की वजह से हादसा टल गया। लेकिन काफी नुकसान हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा अहम दस्तावेज यहां पर रखे हुए थे लेकिन ये सभी दस्तावेज मलबे के नीचे दब गए हैं। अब कैसे निकाला जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। विजय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विजय, बहुत पुरानी इमारत ये बताई जाती है, बारिश की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये इमारत जब पुरानी थी तो इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा था? एक बड़ा हादसा अगर कोई यहां पर होता तो जान तक जा सकती थी। देखिए पुनीत, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इसमें देखी जाएगी और इस लापरवाही का खामियाजा आज उन अधिकारियों को ही भुगतना पड़ता। अगर ये हादसा अगर समय पर अगर अधिकारी मौके पर होते तो बड़ा हादसा ये बन सकता था। लेकिन
ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई उस समय मौजूद नहीं था जब ये दीवार गिरी है बीज निगम की। और करीबन ये बताया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज बीज निगम के थे वो इसमें जो है नष्ट हुए हैं। और ये बिल्डिंग करीबन ये मानिए कि कम से कम 80 साल से अधिक पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है, जो जर्जर हालत में थी। और कई बार जो है गुना कलेक्टर ने भी इस बारे में कहा कि इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया जाए या फिर कहीं दूसरी जगह जो है इसका शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक जो निगम के अधिकारी हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते एक ये बड़ा हादसा जो है आज सामने आया है। जी पुनीत। और नुकसान कितना हो गया? दस्तावेज जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, अब कैसे उनको निकाला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया विजय जोगी आपका इस जानकारी के लिए। मंडला से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरटीओ चेकिंग को लेकर हंगामा हो गया है यहां पर मंडला में। आरटीओ की संभागीय टीम पर कांग्रेस के विधायक दरअसल भड़क गए। चेकिंग चल रही थी और विधायक जी भड़क गए। जबलपुर मंडला सीमा पर डॉक्टर अशोक मरसकोले ने इसका विरोध कर दिया। आरटीओ टीम को जिले की सीमा से बाहर जाने के निर्देश भी वो देते हुए नजर आए। आरटीओ कर्मचारियों पर उन्होंने अवैध वसूली के आरोप तक लगा दिए। जबलपुर की टीम दरअसल मंडला की सीमा पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी को लेकर यह नाराजगी जता दी विधायक मरसकोले जो हैं उन्होंने, अशोक मरसकोले ने, और कहा कि टीम को सीमा से बाहर जाना चाहिए, जिले की सीमा से वो बाहर जाए, ये वो बात कहने लगे। आरटीओ कर्मचारियों पर उन्होंने अवैध वसूली के भी आरोप लगाए, इसलिए क्योंकि जबलपुर की ये टीम है और ये मंडला की सीमा पर वाहनों की चेकिंग। अगर कोई आपके अधिकारी रहते हैं तो उनका सेंस तो ऐसा होना चाहिए, है ना। इनके वेशभूषा से कौन बोल सकता है कि ये सब इंस्पेक्टर जिसके पास आईडी नहीं है? कोई भी आदमी कह सकता है। ऐसे जैसे एक माफिया के कोई अगर ऐसे लोग रहते हैं जो वसूली के लिए खड़े रहते हैं। नहीं, आप देखना पड़ेगा ये चीजें, आप लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते, ये हमारा जिला है। कृष्णा साहू हमारे संवाददाता मंडला से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा, सवाल तो खड़े होंगे कि जबलपुर की टीम मंडला में कर क्या रही थी, और जो हम सुन रहे थे विधायक को, उन्होंने कहा, बात कर रहे फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और इनके पास आईडी तक नहीं है, तो ये कैसे यहां पर चेकिंग चल रही थी? जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि ये उदयपुर के पास जो डोभी गांव है, मंडला जबलपुर बॉर्डर कहलाता है। यहाँ पर कई महीनों से यहाँ पर लगातार जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी, जहां पर ये आरटीओ का विभाग लगातार यहाँ पर वाहनों की चेकिंग करता था, जहां पर लगातार विधायक के पास इस तरह की सूचना जा रही थी कि यहाँ पर जो चेकिंग लगाई जाती है, यहाँ पर अवैध वसूली की जाती है। हर ट्रक वालों से 500, 1000, 2000 रुपए लिए जाते हैं। इसी सवाल को लेकर निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले वहां पर मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने वहां पर देखा तो वाहनों की दोनों तरफ लंबी हुई कतार लगी हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहां पर अधिकारियों से बात की। इसके बाद उन्होंने वहां के लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से जितने भी यहाँ पर जो ट्रक वगैरह या जो भी गाड़ियां होती है उनसे 1500 रुपए की वसूली की जाती है। यह क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा यह जांच लगाई जाती है, जो जबलपुर और मंडला की बॉर्डर पर लगाई जाती है, जहां से लगातार 4 से 5 महीने हो गए लगातार यह जांच चलती आ रही है। जिसके बाद जैसे ही विधायक को इस बात की जानकारी लगी, मौके पर पहुंचे वो और उन्होंने अधिकारियों से बात की कि किस प्रकार की चेकिंग है। तब उन्होंने कहा कि सर ये टैक्स की जांच होती है कि किनका टैक्स बाकी है, किनका टैक्स नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है पुनीत, वहां पर कि जितने भी यहाँ पर कर्मचारी थे सभी प्राइवेट कर्मचारी थे, किसी के पास कोई आईडी नहीं थी। विधायक ने जब पूछा कि आपके पास आईडी है क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो भागते हुए नजर आए। यहाँ तक कि जो एसआई जो वहां पे जो जांच अधिकारी थे उसके पास भी आईडी नहीं मिली, ना कोई ड्रेस मिली है। सिर्फ एक आरटीओ की एक गाड़ी बस उस नाम से थी, बाकी बिल्कुल ये वाकई में ये सवाल खड़े होते हैं, ये सवाल इस कार्रवाई पे खड़े होते हैं कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपके पास अपना परिचय पत्र आईडी तक नहीं है, तो फिर ये कार्रवाई किस नाम पर? क्या अवैध वसूली वाकई में क्या चल रही थी? ये इस शंका कुशंकाओं को बल देता है, सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कृष्णा। खबर रायपुर से, जहां पर युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने टिकरापारा थाने में हंगामा कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल बीएसयूपी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की 4 अगस्त को कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की। इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने थाने में हंगामा किया। पुलिस के आश्वासन के बाद हालांकि यह हंगामा खत्म हो गया। एक अच्छी खबर और आई है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि 21वां गोल्ड मिला, भारत को 22वां गोल्ड मिला है। लगातार सोने की बरसात। बैडमिंटन में ही डबल्स में भारत को गोल्ड मिला। चिराग और सात्विक की जोड़ी ने गोल्ड जीता। टेबल टेनिस के पुरुष एकल में भी गोल्ड मिल गया। अचंता शरत कमल ने यह स्वर्ण पदक जीता है। तो टेबल टेनिस में भी कमाल किया
उधर चिराग और सात्विक की जोड़ी ने भी कमाल किया। बैडमिंटन के डबल्स में 21वां गोल्ड हासिल किया और उसके बाद टेबल टेनिस के पुरुष एकल में भी गोल्ड मिला। अचंता शरत कमल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। भिलाई के सबसे खास पावर हाउस बाजार में आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ और लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। दरअसल रविवार को शहर में झमाझम बारिश हुई और बारिश इतनी तेज थी कि कड़कती हुई आकाशीय बिजली कहीं और न गिरकर मंदिर के भीतर ठीक भगवान श्री राम की प्रतिमा के ऊपर गिरी। लोगों का कहना है कि मानो भगवान ने सारी आफत अपने सर ले ली, क्योंकि जिस जगह पर बिजली गिरी वो जगह भगवान श्री राम के सिर के ठीक ऊपर का स्थल है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यही वजह है कि लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और बढ़ गई और यहां पर सुबह से ही सैकड़ों लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।